कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का 83 परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और पूरा आपके यहाँ पर 101% आपके यहाँ पर रीड पे आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको एंड देखना, साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको याद करना और यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को याद कर लेते हैं तो पूरी मार्क्स आप लाने वाले हैं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर में। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 83 25 2023 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान आपका पूर्णांक यहाँ 75 नंबर करेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाले, साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखा दे जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं 6 नंबर की सही विकल्प, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है जिससे आप यहाँ पर अच्छे से याद कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहला आता कर रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका चिकित्सा का आपका ऑप्शन आता 8 और बा आता 7 और सात 11 और दा आता 9। तो यहाँ पर कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 8। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। फिर दूसरा आता है निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो आपका आता चंबल और बा आता नर्मदा और सात क्षिप्रा और दा आता दामोदर। तो निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, दूसरी का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, आप पूरी मार्क्स लाएंगे। और तीसरा था प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो आपका आता 1915 से 1919 और बा आता 1915 से 1918 और सात आता 1914 से 1919 और दा आता 1914 से 1918। तो प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 1914 से 1918। साथ ही स्टूडेंट हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं क्योंकि जो पूरा आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर वो आ चुका। तो आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना, पूरे आप मार्क्स लाएंगे। और चौथा आता है लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है उपयुक्त कथन है। तो इसका आपका ऑप्शन आता अब्राहम लिंकन और बा आता मिस्टर चर्चिल और सात प्रोलास्की और दाता प्रो गार्नर। तो यहाँ पर लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है उपयुक्त कथन है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अब आपका पाँचवा आता संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो आपका आता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाता बाल गंगाधर तिलक और सात नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दाता गुलजारी लाल नंदा। तो यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपका 6वां आता पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं। तो आपका आता 100 और बा आता 250 और सात आता 350 और दा आता 450। तो पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 450। तो इस तरह से आपके जो 6 नंबर की सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। तो पहला आता विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप डॉट है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका हो जाएगा एशिया। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपका एशिया महाद्वीप है। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता। तो दूसरा रेगिस्तान आता ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपों के नाम से जाना जाता है। तो आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा सांपों, आप यहाँ पर देख लीजिए। दूसरे रेगिस्तान का आंसर आपका सांपों हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान आता कार्ल मार्क्स ने डॉट नामक ग्रंथ की रचना की। तो इसका आंसर आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की। तो तीसरे का आंसर आपका दास कैपिटल हो जाएगा। और चौथा आता भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर, ठीक है, चौथे का आंसर आपका यहाँ 5 वर्ष हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आपका 5वां आता है। तो आप यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व डॉट के संविधान से लिया गया। तो यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो आपके यहाँ पर 5वें का आंसर हो जाएगा आयरलैंड के, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका जो 6वां रेगिस्तान वो देख लेते हैं। तो आपका जो यहाँ पर 6वां रेगिस्तान आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मौसमी बेरोजगारी डॉट क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आपका 6वें का आंसर हो जाएगा ग्रामीण। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें का आंसर आपका ग्रामीण हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों। तो आप यहाँ पर पहले का आंसर आपका एशिया महाद्वीप, दूसरे का आंसर आपका सांपों और तीसरे का आंसर आपका दास कैपिटल और चौथे का आंसर आपका 5 मार्च और 5वें का आंसर आपका आइलैंड के और 6वें का आंसर ग्रामीण क्षेत्रों। तो ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन है। तो जल्दी से पहले आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाइए। आपकी स्तंभ आवबा में दी गई सही जोड़ी। पहले आती है प्राकृतिक संसाधन, तो इसे आपको भूमि से मैच करनी है। दूसरी आती है आज़ाद हिंद फौज, तो इसे मैच करनी है आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। और तीसरी आती है मत्स्य पालन, तो इसे आपको प्राथमिक क्षेत्र से मैच करनी है। और चौथी आती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसे आपका संविधान सभा के अध्यक्ष से मैच करनी है। और 5वीं आती है आपकी ड्यूमा
तो इसे मैच करना आपको रूस की संसद से। और जो 6 मिनट की गेस्तापा, तो इसे मैच करना आपको गुप्तचर सेवा से। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 4 आता है, एक सदभाग में उत्तर दीजिए। 6 नंबर क्या आते हैं? पहला आता भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपकी 8 है। पहले का आंसर आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका 8 रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो यहाँ पर हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। तो दूसरी का आंसर आपका यहाँ पर महानदी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सामूहिक खेतों को सामूहिक कृषि के नाम से जाना जाता है। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर सामूहिक कृषि हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आता अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये आपका यहाँ आंसर रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर आता पाँचवा आता धर्म निरपेक्षता का अर्थ है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा धर्म को राज्य से अलग रखना। ये आपका रहेगा यहाँ पर धर्म निरपेक्षता का अर्थ। ठीक है, धर्म को राज्य से अलग रखना। अब चलिए आपके यहाँ पर आता पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम ठीक है रायगंज है। तो आपके यहाँ पर 6वें का आंसर हो जाएगा रायगंज। आप यहाँ पर देख लीजिए, 6वें का आंसर आपका रायगंज हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा, और दूसरे का आंसर आपका महानदी, और तीसरे का आंसर आपका सामूहिक कृषि, और चौथे का आंसर आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और जो आपका यहाँ पर धर्म निरपेक्षता का अर्थ है धर्म को राज्य से अलग रखना, और 6वें का आंसर आपका रायगंज। तो इस तरह से आपके एक शतभाग में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। और जो इसका सोल्यूशन हम आपको स्क्रीन में दिखाना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसान जाएगी। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। पहला था भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और दूसरा था ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। फिर तीसरा था समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते हैं, तो ये आपका तीसरा असत्य रहेगा। और चौथा आता भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला। और पाँचवा आता पालमपुर में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और 6वां आता भारत में पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता स्तर समान है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत्य असत्य कंप्लीट, जो कि आपके 6 नंबर के। तो हमने आपकी पूरी ऑब्जेक्ट करा दी है, और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर हट के जाना, पूरे मार्क्स लाएंगे। अब चलिए आपका प्रश्न 6 आता भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, अथवा आता भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है, साथ ही इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं। सभी आंसर आपको कराए जाएंगे वीडियो के लास्ट में। और प्रश्न 7 आता भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? अथवा आता, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता प्रश्न 8वां, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था? अथवा इसका आता फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए? फिर प्रश्न 9 आता खूनी रविवार की घटना क्या थी? अब इसका अथवा देख लेते हैं। तो इसका आपका अथवा आता पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? फिर आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, अथवा आता 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। प्रश्न 11 आता संसदीय शासन प्रणाली क्या? अथवा आता संविधान सभा के 5 सदस्यों के नाम लिखिए। इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं, आपको वीडियो पूरे देखना, आपको यहाँ पर सभी आंसर कराए जाएंगे। प्रश्न 12 आता वयस्क मताधिकार क्या है? और अथवा आता संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है? फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? अथवा आता बेरोजगारी से क्या आशा है? फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता जन्मदर से क्या आशा है? अथवा आता मृत्यु दर से क्या समझते हैं? फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता रबी और खरीफ फसल में 2 अंतर लिखना आपको, इसका अथवा आता अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता 16वां क्वेश्चन फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी? अथवा आता तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। 7वां क्वेश्चन था कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था? अथवा आता द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? तो सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। प्रश्न 18वां आता कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? अथवा आता पालमपुर में किन किसानों को खेती से बचत होती है? अब आपको 19वां क्वेश्चन आता है, तो 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 19वें का अथवा आप यहाँ पर देखते 20वां क्वेश्चन आता फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति के कारण सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? ये आपका 20वां क्वेश्चन है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 20वें का अथवा 19वीं सदी और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? 21वां क्वेश्चन आता है, तो 21वां क्वेश्चन देख लीजिए 22वां और 23वां। तो इस तरह से आपको पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कक्षा 9वीं के यहाँ पर समाज विज्ञान का। और जो इसका सॉल्यूशन है वो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।